वेलकम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे मेंस डे में साइंस एंड टेक का टॉपिक जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं, डिस्कस द साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द जूस मिशन इन एक्सप्लोरिंग जुपिटर एंड इट्स आइसी मून्स। हाउ डज द मिशन कंट्रीब्यूट टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोटेंशियल फॉर लाइफ बियॉन्ड अर्थ। कि जूस जो है मिशन के बारे में, अब ये जो है ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में, पूरे 10 नंबर में, 6 नंबर में आ सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है और रिसेंटली अभी अप्रैल में ही लॉन्च हुआ है। तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो मैं आपको जो है कैसे 2 नंबर में आया तो कैसे करना है, 6 में आया तो कैसे लिखना है, सारे आपको मैं बताऊंगा। बड़े मार्क्स 10 मार्क्स में आ गया तो कैसे लिखना है। तो इस क्वेश्चन को आपने समझना है। ये क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से भी आ सकता है, सिंपल लिखा हो सकता है जूस मिशन एक्सप्लेन द फॉलोइंग, उसमें आ जाएगा जूस लिख के, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि जूस क्या है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो आपको जो है फुल फॉर्म पता होनी चाहिए जूस की। तो जूस की फुल फॉर्म है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। तो इसको आप याद कर लें, जूस की फुल फॉर्म है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। इसी नाम से आपको सारा कुछ जो है क्लियर हो जाएगा। तो जूस मिशन जो है जुपिटर में जाके उनके मून्स को डिस्कवर करने, उसके मून्स को स्टडी करने के लिए है जो लॉन्च किया जा रहा है। तो इसको न्यूज़ में हम देखते हैं क्यों था न्यूज़ में कि अभी लॉन्च किया जा रहा है रिसेंटली। ठीक है, और 8 साल का मिशन है जो 2031 तक जो है वहाँ पे इसको करके कंप्लीट करेगा अपना। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया? फ्रेंच गिना। ठीक है, तो बहुत सारे मिशंस हमारे इंडिया के भी जो है फ्रेंच गिना से लॉन्च होते हैं। इसका एक स्पेसिफिक कारण है, यहाँ पे लॉन्च करने से, बेसिकली साउथ अमेरिका में कंट्री है फ्रेंच गिना, तो वहाँ से लॉन्च करने में एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है, एक अर्थ की कोरियोलिस फोर्स का फायदा होता है। इस कारण जो है वहाँ से लॉन्च किए जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि नासा के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लिखा है कि जूस जो है मिशन कब लॉन्च किया, 14 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखने वाली बात है। तो इसमें आपको ये चीज़ अगर 2 नंबर में आ गया तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है और आपकी मार्क्स मिल जाएंगे। फर्स्ट की डेट ऑफ लॉन्च 14 अप्रैल 2023 को, अभी पिछले मंथ लॉन्च हुआ है। ठीक है, यूरोपियंस तो कहाँ से लॉन्च हुआ है? फ्रेंच गिना से लॉन्च हुआ है, ये आपको याद रखना है। कौन सा लॉन्च है? आरियन 5 लॉन्च व्हीकल था और जुपिटर के सिस्टम को। तो इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा कि जुपिटर के 3 मून्स हैं, जो कैलिस्टो, फर्स्ट कैलिस्टो, उसके बाद जो नेक्स्ट मून जुपिटर का ये स्टडी करेगा यूरोपा, ये भी इंपॉर्टेंट है, और जो 3rd मून ये स्टडी करेगा गैनीमेड। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे बड़ा मून है जुपिटर का। ठीक है, ये आप मानोगे कि प्लूटो और मरकरी से भी बड़ा मून है, इतना बड़ा मून है ये। तो इसकी जो है, अब इसमें देख रहे हैं आप, पानी को स्टडी करेगा कि इसमें पानी, ऐसा माना जाता है कि इसमें पूरे ओशंस हैं अंदर, इसके सब सर्फेस में पानी है। तो इसको स्टडी करेगा कि क्या इसमें पानी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर पानी है और हवा है तो क्या पता लाइफ भी एग्जिस्ट करती हो। तो उसको खोल के उसके अंदर के स्ट्रक्चर को, उसके कोर को स्टडी करने की कोशिश करेगा बाहर से, उसके बाहर इवॉल्व करता हुआ। ठीक है, इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स लगी हुई हैं, अलग अलग सेंसर्स लगे हुए हैं। वो इस चीज़ को ऐसे जो है अंदर से इसको स्टडी करने की कोशिश करेगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि क्या बेसिक इसका पर्पस है। तो अभी हमने देखा कि इसका पर्पस क्या है। तो गैनीमेड, यूरोपा और कैलिस्टो जो 3 मून्स हैं, इनको स्टडी करने का इसका पर्पस है। इसको एक्सप्लोर करना है जुपिटर को, और साथ में इनके 3 मून्स का बताया ना, जैसे गैनीमेड बहुत बड़ा है तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा। तो एक लाइन में आपने ये लिख देना है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टडी द 3 मून्स ऑफ जुपिटर दैट आर गैनीमेड, यूरोपा एंड कैलिस्टो एंड स्टडी द सरफेस ऑफ जुपिटर। सिंपल सा है कि उसके अंदर लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, एवोल्यूशन क्या है, पोटेंशियल हैबिटेबिलिटी क्या है उसकी, ये सब चीज़ें जो हैं आपने स्टडी करनी है इसके अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो उससे क्या पता लगेगा कि ओरिजिन क्या हुआ, जुपिटर का ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक है, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। तो इससे क्या होगा कि वहाँ पे हैबिटेबिलिटी है, कि वहाँ पे क्या ज़िंदगी जो है पॉसिबल हो पाएगी, क्या वहाँ पे ओशंस है। मैंने आपको बताया ना, पानी के नीचे ओशंस की उम्मीद है वहाँ पे की जाती है। तो उनकी कॉम्पोजिशन क्या है, क्या डेप्थ है, और ऐसा कहा जा रहा है कि शायद वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी एग्जिस्ट करते हो। क्या उसके जियोलॉजी एंड सरफेस के प्रोसेसेस हैं, ये हमें स्टडी करने को मिलेगा कि वहाँ पर टेक्टोनिक एक्टिविटी क्या है, वॉल्केनिक एक्टिविटी क्या है। ठीक है, तो ये आपने चीज़ को समझना है, ये आपको समझना है आपको। ठीक है, तो ऐसे जो सब सरफेस में है वो हम स्टडी करने को मिलेगा इससे। साथ में इसका मैग्नेटोस्फेयर, आप समझ लो गैनीमेड जो प्लैनेट इतना बड़ा है, उसकी अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है।
जैसे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वैसे गैनीमेड की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसको हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो जुपिटर जो है बहुत बड़ा प्लैनेट है, उसकी मैग्नेटोस्फीयर जो उसके अंदर मैग्नेटिक पावर है उसकी, उसको स्टडी करने का पोटेंशियल हैबिलिटी तो हमने देख लिया, ठीक है। ऐसे करके आपने जो है पॉइंट्स बनाने हैं। अगर बड़ा करना है आंसर तो इस तरह किया जाता है, कुछ कीवर्ड्स आपको याद होने चाहिए, उसको ही आपने बड़ा करना होता है। आपको ऐसे हर क्वेश्चन का सारा डिटेल नहीं याद होगा, पर आपको टेक्निकल कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं, एक एक वर्ड। कंपैरेटिव प्लैनेटोलॉजी, आपने ये वर्ड्स देखे, एग्जामिनर को लगेगा कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। अंदर जो है क्या होता है कि कई बार एग्जामिनर इतना डिटेल में नहीं पढ़ते, पर आपका कीवर्ड्स जो है उसका ही खेल होता है सारा, ठीक है। कंपैरेटिव प्लैनेटोलॉजी कि क्या इसके मून्स और कंपैरेटिव कि जैसे जोवियन प्लैनेट, जैसे जुपिटर को जो हम कहते हैं जोवियन प्लैनेट्स में आता है, इसके मून्स और बाकी मून्स में क्या फर्क है। अगर इनके मून्स में ऐसा है तो बाकी प्लैनेट्स के मून्स में भी क्या हो सकता है। तो इससे क्या होगा, हमें लाइफ यहाँ पे और कहीं और जो है लाइफ पैरेलल्स ड्रॉ कर सकते हैं हम, ठीक है। जैसे गोल्डीलॉक्स जोन होता है, आप हमको पढ़ाएंगे गोल्डीलॉक्स जोन में लाइफ पॉसिबल हो पाती है और कहीं नहीं हो पाती। तो ऐसे और किसी जो है मिल्की वे गैलेक्सी जैसे हमारी किसी और गैलेक्सी में सिमिलर कंडीशंस हैं, तो क्या वहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो पाएगी। तो ये चीज़ हम स्टडी कर सकते हैं इस चीज़ से, ठीक है। तो ये जो है हमारी पूरी इसको स्टडी को रिवोल्यूशनाइज करने की तरफ है, ठीक है। और मोर देन 23 कंट्रीज़ ने मिलके इसको लॉन्च किया है, उसमें काम किया है। पर मेन इसमें जो योगदान आया है वो रहा है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। तो आपको याद रखना है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मेन प्रोजेक्ट जो है ये था ESA का, ठीक है। नासा का नहीं है, ये ESA का है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। गलती से आप नासा मत कराना, ये गलती हो जाती है, बंदे को लगता है कि सारे प्रोजेक्ट नासा के हैं। बाकी कंट्रीज़ ने इसमें करा है। तो जूस आ जाए तो आपने जूस का ग्लास नहीं लिख देना है, याद रखना है जूस है जुपिटर का मिशन। तो आपको इसीलिए ये वीडियो बनाएगी कि आपको ये इंपॉर्टेंट समझ आए इस टॉपिक की, और आपको होप आप ये आंसर भी लिख पाओगे, इजीली लिख पाओगे। कुछ फैक्चुअल नॉलेज आपने देनी है वो आपको मैंने बता दी, तो होप आपको ये आंसर समझ आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।